गुड इवनिंग स्टूडेंट। तो सब केमती अच्छ है तो पाठपढ़ी सब चलैच है तो एमसीक्यू गोटे नुआ सीरीज रे हमें आज स्टार्ट करवा है। तो आज आम देख स्टूडेंट मैथ सहित आम आज फिजिक्स स्टार्ट करवा। फिजिक्स फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड बुझिपाल स्टूडेंट। तो तुमको फिजिक्स एमसीक्यू भी किसी टेंशन नवा दरकार नहीं। तो आम फिजिक्स भी आम चैप्टर वाइज 1 by 1 क्वेश्चन मु अपलोड करी। तो तुमको ईच चैप्टर रो तुमको 25 to 30 क्वेश्चन देवी देले तुमको आ किसी प्रॉब्लम रहिबनी बुझिपाल स्टूडेंट। तो एमसीक्यू किसी टेंशन नवा दरकार नहीं। तो तुमको एमसीक्यू ऑलरेडी सब चैप्टर प्रिपेयर करदेवी है। ईच चैप्टर मु तुमको क्वेश्चन देवी आ तुम सही टाइप रो निजको प्रिपेयर करबा स्टार्ट कर देबो है। तो चलो स्टूडेंट आज फिजिक्स रो गोटे नुआ सीरीज रे हम स्टार्ट करबा है। तो चलो फर्स्ट क्वेश्चन कौन दे स्टूडेंट देखो। व्हेन ए ग्लास रॉड इज रब्ड विथ सिल्क इट gain electrons from silk, give electron to silk, gain proton from silk और give proton to silk बुझिपाल। ताले ग्लास रॉड जेतले रब करिवो सिल्क सहित है तो आम जानि स्टूडेंट एटा कोन हबो गिव्स इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन कोन करिवो इलेक्ट्रॉन डोनेट करिवो है। तो बिट बी होचे हमर आंसर है। तो व्हेन ग्लास रॉड इज रब्ड विथ सिल्क इट गिव्स इलेक्ट्रॉन टू द सिल्क है। नेक्स्ट आसो है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मेटल। तो आम जानि स्टूडेंट डाइलेक्ट्रिक ऑफ ए कांस्टेंट ऑफ मेटल कौन इनफाइनाइट। डाइलेक्ट्रिक ऑफ ए कांस्टेंट ऑफ ए मेटल इज कौन इनफाइनाइट बुझिपाल स्टूडेंट। चलो है तो देखो स्टूडेंट एडी मु कौन किसी थियोरेटिकल क्वेश्चन नहीं और किसी मैथमेटिकल क्वेश्चन भी नहीं है। तो मैथमेटिकल न्यूमेरिकल भी मैं ऑलरेडी गोटे वीडियो अपलोड प्लानिंग चलती। तो आम ई चैप्टर न्यूमेरिकल भी अपलोड करवा है स्टूडेंट। तो चलो से एग्जाम किसी भी टेंशन नवा दरकार नहीं कहीं आम ऑलवेज तुम सहित अच्छु है। तो देखो कौन दे स्टूडेंट two charges of equal magnitude kept at a distance r exert a force F on each other. If the charges are halved and the distance between them is double, then the new force acting on each charge is dash है। तो देखो स्टूडेंट तो कौन कही आम जानचु स्टूडेंट आम कूलम्ब्स लॉ फॉर्मूला आम जानचु F इज इक्वल टू Q1 Q2 by R square है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कौन कही स्टूडेंट इफ चार्जेस आर हाफ्ड है। तो मुझे नहीं Q इज इक्वल टू Q1 by 2 Q2 इज इक्वल टू Q2 by 2 एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम कौन स्टूडेंट डिस्टेंस बिटवीन देम इज डबल्ड है। तो R इज इक्वल टू 2R। तो आम फॉर्मूला पकेबा F इज इक्वल टू Q1 by 2 Q2 by 2 डिवाइडेड बाय 2R होल स्क्वायर है। तो Q1 Q2 by 2 into 2 के स्टूडेंट 4। तो Q1 Q2 by 4 अब यार स्क्वायर तो 2 रो स्क्वायर होगला 4 R स्क्वायर होगला R स्क्वायर है। तो 4 into 4 के 16 तो 1 by 16 Q1 Q2 by R स्क्वायर। तो आम जानचु Q1 Q2 by R स्क्वायर को आम कौन कहि परिबा F कहि परिबा। तो 1 by 16 into F और F by 16 है। ताले हमर आंसर केते हला बिट डी बुझिपाल स्टूडेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन को आस है कौन दीजिए स्टूडेंट नेक्स्ट बिट 4 नंबर बिट क्वेश्चन द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए स्पेरिकल शेल ऑफ ए यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी इज डैश है। तो जानते स्टूडेंट हमरे यूनिफॉर्म फॉर सरफेस चार्ज डेंसिटी हमर कौन हुए ऑलवेज 0 बुझिपाल स्टूडेंट। तो आंसर इज ऑलवेज 0। नेक्स्ट आस स्टूडेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट वेरीज एज आर फॉर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ए पॉइंट चार्ज ए प्लेन इनफाइनाइट सीट फॉर ए चार्ज और ए लाइन चार्ज ऑफ इनफाइनाइट लेंथ। तो आम जानते स्टूडेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट चार्ज रे कौन हुए ए प्लेन इनफाइनाइट सीट चार्ज आमर कौन हुए स्टूडेंट आमर ए प्लेन इनफाइनाइट सीट ऑफ ए चार्ज है। नेक्स्ट आस बिट नंबर 6 an electric charge q is placed at a center of cube of side a then the electric flux on one of its faces will be dash है। तो देखो स्टूडेंट तो यार आंसर केते हबो ए गोटे क्यूब रो केतरा फेसेस थाए 6 फेसेस। तो क्यूब रो होछ हमर 6 नंबर ऑफ फेसेस। तो मन रखियार ट्रिक होची q by 6 epsilon 0। तो 6 फेसेस तो q by 6 epsilon 0। तो ऑप्शन होछ हमर बिट ए है। एबे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ द यूनिट पॉजिटिव चार्ज केप्ट इन एयर इज डैश है। तो देखो स्टूडेंट तो यार आंसर कौन हम हमरो आम जानचु टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स रो फॉर्मूला कौन स्टूडेंट E into ds है। तो हमर फॉर्मूला कौन Q by epsilon 0। एबे हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स कौन पे फ्लक्स पाई Q को हमें 1 कंसीडर करछु। तो Q को जदि 1 कंसीडर करछु तो 1 by epsilon और epsilon इनवर्स है। तो आंसर केते हला epsilon इनवर्स है। तो हम आंसर केते स्टूडेंट बिट बी बुझिपाल स्टूडेंट बिट बी होचे हमर आंसर है। तो देखो स्टूडेंट मु सब 1 by 1 आंसर सॉल्व भी कर दोची है। आ तुम कौन कर स्टूडेंट हमर डिस्क्रिप्शन रे भी तुम आंसर ये कर देबी पुट कर देबी है। तो तुम सेडू भी जाके देखि परिबो है। नेक्स्ट आस स्टूडेंट बिट 8 है
the electric field intensity due to an infinite cylinder of radius r and the having charge q per unit length at a distance of r from its axis is dash directly proportional to r square, directly proportional to r2, inversely proportional to r or inversely proportional to r square. तो हमें फॉर्मूला जानछु स्टूडेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी रो तो r इज कोन हबो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r हला तो खाली फंडामेंटल फॉर्मूला मन रखो आंसर सॉल्व हे जबो बुझ पलो स्टूडेंट ए नंबर 9 को आसो तो कोन कहै छै ए पॉइंट चार्ज q इज प्लेस्ड एट द डिस्टेंस ऑफ a/2 डायरेक्टली above the center of the square of side a then the electric flux through the square तो through the electric flux through the square तो केते स्टूडेंट हमरा सही हम फार्मूला हम जानछु हम 6 तो q by 6 epsilon 0 q by 6 epsilon 0 हला नेक्स्ट बिट 10 को आसा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग देखो स्टूडेंट तुम ये क्वेश्चन को सब नोट भी कर दियो आ तुम एग्जाम पे एई नोट रो ही निजो को प्रिपेयर करो बुझ पलो स्टूडेंट तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ शोज वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E due to the hollow spherical conductor of radius r as the function of distance from the center of the sphere हला तो को ग्राफ ता तुमर कंडीशन सैटिस्फाई करछि तो देखो स्टूडेंट एडी चारटा ग्राफ देछि हला तुमर इलेक्ट्रिक फील्ड और रेडियस ऑफ द स्फीयर हला तो को टाइप रो ग्राफ हबो त हम जानछु स्टूडेंट ए ग्राफ ता हबो आंसर का हमें थ्योरी पढ़ला बेले जानिछु हला तो ए होछि हमर आंसर नेक्स्ट नंबर 11 तो केते स्टूडेंट नंबर 10 सला नंबर 11 द एसआई यूनिट ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस तो एसआई यूनिट ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस हला तो कोन हो स्टूडेंट तो ई क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम एग्जाम रे पड़े तो एसआई यूनिट ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस तो फारेड तो हे परबनी फारेड तो बुझ तमरो कैपेसिटर वेबर भी हे परबनी से तो तमरो मैग्नेटिज्म रो हला तो c स्क्वायर कूलम स्क्वायर कोन रहला तमरो न्यूटन इनवर्स मीटर -2 तो ये was तमरो आंसर स्टूडेंट c स्क्वायर बिट c हो जे तमरो आंसर हला चलो नेक्स्ट आसा बिट 12 को गॉस लॉ विल बी इनवैलिड इफ देयर इज ए मैग्नेटिक मोनोपोल द इनवर्स स्क्वायर लॉ इज नॉट एग्जैक्टली ट्रू द वेलोसिटी ऑफ लाइट इज नॉट ए यूनिवर्सल कांस्टेंट एंड नॉन ऑफ दिस तो गॉसियन लॉ केतळे इनवैलिड हे जिवो जतले इनवर्स स्क्वायर लॉ इज नॉट वैलिड इज नॉट एग्जैक्टली ट्रू हला तो का पर डिपेंड करे गॉस लॉ हमर डिपेंड करे इनवर्स स्क्वायर लॉ ऊपर सेति भाई गॉस लॉ विल बी इनवैलिड इफ द इनवर्स स्क्वायर लॉ इज नॉट एग्जैक्टली ट्रू हला चलो बिट नंबर 13 को आसो द फोर्स पर यूनिट चार्ज इज नोन एज डैश फोर्स पर यूनिट चार्ज इज नोन एज डैश तो कोन हो स्टूडेंट हमर इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स ना इलेक्ट्रिक फील्ड ना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ना इलेक्ट्रिक करंट तो हम जानछु फोर्स पर यूनिट चार्ज कोन इलेक्ट्रिक फील्ड बुझ पलो स्टूडेंट तो नंबर 13 कंप्लीट हला चलो नंबर 14 को आसो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट फील्ड स्ट्रेंथ डायरेक्शन नेचर ऑफ द चार्ज ऑल ऑफ दिस तो इलेक्ट्रिक फील्ड रो हम कोन जानि पारू फील्ड स्ट्रेंथ भी जानि पारू डायरेक्शन भी हमको जाना पड़े नेचर ऑफ द चार्ज तो आंसर कोन होबो ऑल ऑफ दिस हला नेक्स्ट आसो which of the following figure represent the electric field lines due to a single negative charge हला तो नेगेटिव चार्ज रे कोन हुए तो हम जानछु स्टूडेंट नेगेटिव चार्ज रे कोन हुए टुवर्ड्स माइनस तो टुवर्ड माइनस हला माइनस आड़ को अट्रैक्ट होंती तो बिट बी होबा हम आंसर हला नेक्स्ट देखो स्टूडेंट SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स कोन हो स्टूडेंट तो हम देखि जानि परछु SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स कोन स्टूडेंट तमरा न्यूटन कूलम इनवर्स मीटर स्क्वायर न्यूटन कूलम इनवर्स मीटर स्क्वायर हला नेक्स्ट आसा द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट तो न्यूटन तो हबनी कूलम तो हबनी फैराडे तो हबनी तो कोन रहला डी बाय तो डी बाय होछ हमरा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट हला द सरफेस कंसीडर फॉर गॉसियन लॉ इज कॉल्ड क्लोज सरफेस स्फेरिकल सरफेस और गॉसियन सरफेस तो हम जानछो ये आंसर होछ हमरा गॉसियन सरफेस हला which of the following is the unit of electric field तो इलेक्ट्रिक फील्ड रो यूनिट कोटा हैला तो कोन रहला कूलम तो यूनिट नुए कूलम होछ हमर चार्ज रो यूनिट न्यूटन भी नुए वोल्ट होछ पोटेंशियल डिफरेंस रो हैला तो न्यूटन पर कूलम तो आंसर हमरा न्यूटन पर कूलम हैला नेक्स्ट आसा बिट नंबर 20 if the electric dipole is kept in a uniform electric field then the resultant of electric force on it is dash तो यूनिफॉर्म हम कौन पाइलु स्टूडेंट यूनिफॉर्म तो कौन देछि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड रे ऑलवेज 0 हैला नेक्स्ट देखो स्टूडेंट 1 कूलम इज इक्वल टू dash 3 into 10 to the power 9 electrostatic unit 1/3 into 10 to the power 9 electrostatic unit
3 इंटू 10⁻10 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट 1/3 इंटू 10⁻10 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। तो ये सब बेसिक क्वेश्चन तो समस्ते जानते रिलेशन बिटवीन कूलम एंड स्टैट कूलम विषय कौन 3 इंटू 10⁻9 ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। तो बीटे हूँ आमर आंसर है। नेक्स्ट आस ए सोप बबल इज गिवन ए नेगेटिव चार्ज देन इट रेडियस। तो गोटे चार्ज जब कौन हो स्टूडेंट नेगेटिव चार्ज होची ताहले ता रेडियस कौन हो इंक्रीज हो है। तो इंक्रीजेस है। चलो बिट 23 an electron is sent in an electric field of magnitude 9.1 into 10⁻6 Newton per coulomb, then the acceleration of the product in it is dash है। तो हम आंसर कहते स्टूडेंट तो ऑप्शन दी 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है 1.6 इंटू 10⁻18 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हमें जान चुके आंसर कहते स्टूडेंट 1.6 इंटू 10⁻18 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। नेक्स्ट बिट नंबर 24 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंटेन इन ए 1 कूलम ऑफ चार्ज। तो 1 कूलम ऑफ चार्ज रे कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन था 6.25 इंटू 10⁻18 6.25 इंटू 10⁻17 6.25 इंटू 10⁻19 और 0.65 इंटू 10⁻16। तो हमें जानछे स्टूडेंट केते 6.25 इंटू 10⁻18 है। एबे नेक्स्ट यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड तो केते स्टूडेंट हमर मीटर पर वोल्ट जूल पर न्यूटन कूलम पर न्यूटन और न्यूटन पर कूलम। तो इंटेंसिटी यूनिट कौन मीटर पर वोल्ट है। नेक्स्ट आस है द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन्स टू द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टर्म इन ऑर्डर टू दिस इज ऑफ डैश ऑर्डर 10⁻42 10⁻39 10⁻36 और 1। तो हम आंसर हो 10⁻42। 1 वोल्ट इज इक्वल टू डैश 1 वोल्ट इज इक्वल टू डैश 1 जूल और 1 जूल पर कूलम कौन रहा कूलम पर जूल इनवर्स और जूल कूलम। तो हम आंसर हो जूल पर कूलम है। द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज implies चार्ज डज नॉट एग्जिस्ट चार्ज एग्जिस्ट ऑन ए पार्टिकल देयर इज ए मिनिमम परमिसेबल मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज और चार्ज कांट बी क्रिएटेड। तो आंसर हो हमर कौन देयर इज ए मिनिमम परमिसेबल मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज है। नेक्स्ट in non-uniform electric field electric dipole experience torque only। तो कौन non-uniform electric field रे electric dipole कौन फील करछे टॉर्क ना टॉर्क as well as net force ना force only और none of this। तो हमर आंसर कौन हो स्टूडेंट टॉर्क as well as force। हमको कौन लगे नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड रे हमको टॉर्क भी मिले छि आ कौन छै नेट फोर्स भी फील होछि हला। तो बी भी होछि हमर आंसर हला। तो लास्ट नंबर the Coulomb's law in vector form can be written as 1/4 by epsilon n q1 q2 by r square into r vector। Here the epsilon 0 is the permittivity of free space। तो पचार the SI unit of epsilon 0। तो SI unit of कौन रहला epsilon 0 in form of vector form। तो vector form रे कौन होबो न्यूटन इनवर्स मीटर स्क्वायर कूलम -2 न्यूटन मीटर -2 कूलम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स कूलम -2 सॉरी मीटर -2 c टू द पावर कूलम टू द पावर 9। तो सी होबा हमरा आंसर हला। तो आई होप स्टूडेंट तुमको फर्स्ट चैप्टर रो ऑब्जेक्टिव रो आईडिया आसी जाइथो कि को टाइप रो सब क्वेश्चन आसीबो हला। तो सेही टाइप रो सब निजे को प्रिपेयर करो तो देखियो किछि प्रॉब्लम होबनी। आ हम तुमको प्रॉमिस करछु कि ईच चैप्टर वाइज तुमको ईच चैप्टर बाय चैप्टर हम तुमको ऑब्जेक्टिव टाइप एमसीक्यू अपलोड कर देबा जोथरे कि तुमको आ किछि टेंशन नबा को पड़िबो नाही हला स्टूडेंट। चलो स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो रे देखा हबो आ गोटे नवा चैप्टर नै कि। थैंक यू फॉर वाचिंग स्टूडेंट।